6-7 छोटे बड़े गांव हैं। तो हम सबका संयुक्त प्रयास से जो ये 26 किलोमीटर का लंबा नहर है, इसको हम हर साल इसी तरह से हम प्रयत्न करके सुचारू रूप से लोगों के लिए बागवानी और कृषि के लिए हम सिंचाई के लिए उपलब्ध कराते हैं। लोग जो थे अभी ये 27-28 किलोमीटर के नहर बना हुआ है हमारा, इसलिए हम इसमें रोज साल में हम श्रमदान करते हैं। आज जो हमारा ड्यूटी लगी है, इस बार हम लगभग 8 बजे के आसपास हम निकल रहे हैं काम के लिए। तो हम गाँव से हमारा 20-25 आदमी का ट्रन लगता है, इसलिए हमारा जो है तो आज तक का कल और आज का जो है तो श्रमदान लगी है, तो हम इसलिए काम पे जा रहे हैं। इसमें हम कमेटी के लगभग 16 मेंबर बने हैं, जिसमें डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। इसको सुदृढ़ करने के लिए तो बहुत ज़रूरी है, ये एक अमृत के समान है, जो कि आने वाले पीढ़ी के लिए अमृत के समान काम करेगा। आज हम कशंग नहर में आए हैं 0 पॉइंट पे, जहाँ से हम कशंग पानी ले जाएंगे। रारंग गाँव, आकपा, खदरा
और शिलापुर, ये सारे क्षेत्र सिंचित होते हैं। आज हमने यहाँ देवता श्री पाथुरू जी के बैठक पर पूजा पाठ की है और अब हमने पानी भी चालू कर लिया है। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत की। ये 1978 का प्रोजेक्ट था और काफ़ी साल ये स्थगित रहा, बट 96-97 में पानी की गांव में बहुत कमी हो गई थी, तो 2000 के आसपास फिर दोबारा इस नहर की तरफ को ध्यान दिया गया और 2000 के बाद प्रपोज़ल दिया। फिर 2003 में फिर इस पर ज़ोरों शोरों से काम हुआ। हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, हमारे उस टाइम के जितने भी मेंबर्स थे कमेटी में, उनका बहुत योगदान है। उन्होंने ये IPH विभाग और सरकारों के साथ मिल बैठ के इसको बहुत ही जल्द कार्य को शुरू करवाया था और बहुत ही तेज़ी से ये इसमें कार्य हुआ और ये 2008-2009 में मतलब पानी पहुंच चुका था, बट अपने डेस्टिनेशन तक, लास्ट डेस्टिनेशन अकपा तक, ये 2016 में कंप्लीट होके पूरा पहुंच गया था। और आज 6 सालों में ये शिलापुर से लेके, शिलापुर नहीं बल्कि इवन ये यहीं काशंग से लेके आपके अकपा तक का जितना भी क्षेत्र है उसमें सिंचाई होती है। नहीं तो बहुत हुई। हमारे सीनियर सुनाते हैं, हमें कम से कम 22 साल लगे इस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। हम रात को सुन रहे थे हमारे बड़े भाइयों से, एक ऐसा हिल एरिया है जिसको कम से कम काटने कोई 12 साल लगे, तो आज भी हम कामयाब हैं। हमारे बड़े भाई लोगों की मेहनत है, बुजुर्गों की मेहनत है, हम भी कर रहे हैं, हमारे पीछे वाले भी करेंगे, लेकिन हम इसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं।
जो सेंसिटिव जोन है वो जैसे 0 है, जहाँ से हम पानी लाते हैं वहाँ से अरे को एक 1100 आरडी 1100 नाला है वो है वहाँ एक। उसके बाद आप अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ हमारे सामने ये आरडी ये 2200 है। ये जो 2200 जो है ये पूरा आप देखिए कैसे स्लाइड हुआ है। जो हमने नहर का जो टनल लाया हुआ है वो इसके अंदर से लाया हुआ है। इसके ऊपर एक सीमेंट का लेयर लगाया हुआ है, जैसे इसको कवर किया हुआ है हमने। तो जब ये कवर नहीं होता था तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए खाली जो आरडी 2200 नाला है इसमें ही 200 लेबर लगते थे हमारे। 200 लेबर हम लोकल भी लगाते थे, कुछ बाहर के भी, कुछ हमारे डिपार्टमेंट के भी। 200 लेबर खाली इसी को ही साफ़ करने के लिए एक ट्रन में लगता था। तो हमने बड़े मेहनत से, हमारे जो बड़े हैं उन्होंने बड़े मेहनत से इसको अंडरग्राउंड किया हुआ है सारा, और इसको कवर किया हुआ है इसमें। और एक आगे बरो पॉइंट है। ये जो 3 पॉइंट है हमारे ये बड़े मेन है, और ये लंबाई भी इसकी बहुत लंबाई है। ये जो स्लाइडिंग पॉइंट है इसमें ग्लेशियर आप देखिए, जो अभी हाइट है हमारा, ये जो हाइट है 12 से 13,000 फीट हाइट पे है। तो अभी तो इस बार बर्फ़बारी कम हुई तो ग्लेशियर्स भी काफ़ी कम है। लेकिन जब पिछले साल जब अप्रैल 21-22 को 1.5 फुट बर्फ़ जब गांव में पड़ी थी तब इस पॉइंट पे 4-4, 5-5 फुट बर्फ़ पड़ी थी, और हमारे जो लेबर है वो यहाँ फंस गए थे पूरी तरीके से। तो ये ग्लेशियर पूरा सील हो जाता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये कूल भी डैमेज होते हैं हमारे, और कहीं ना कहीं ये पत्थर आ जाते हैं, स्लाइड हो जाता है। तो इसकी सफाई के लिए हमें डिपार्टमेंट की भी मदद लेनी पड़ती है, लेबर की भी मदद लेनी पड़ती है, गाँव वालों की भी मदद लेनी पड़ती है। सब हम एकजुट होकर ये पानी को सिंचाई के लिए हम सुचारू रूप से चलाने के लिए हम कोशिश करते हैं।